बंसी बजा, इसका आज तीसरा दिन और अंतिम अध्याय। कल आप लोग जो जो समझे ठीक है, एक जिस्ट समझा दूं। बंसी माने शरीर, और इसमें जो भगवान का नाद है वो है बंसी का सुर। आखिरी तक मैं इसका थोड़ा और क्लेरिफाई करूंगा आप लोग को, लेकिन कल अनुष्ठान में एक लाइन समझ गए हो तो काफी है कि बंसी का धुन है श्री राधा, बस बंसी का धुन श्री राधा है। तो भगवान ने परसों मैंने जो कहा वंशीवट की आरंभ, उन्हीं का वंशीवट के नीचे प्रभु का एक बार याद करते हुए स्तुति करें। बंसी विभूषित करा नवनी राधा भात, पीतांबर अरुणम बिंबा फलधरम। बंसी विभूषित करा नवनी राधा भात, पीतांबर अरुण बिंबा फलधर उष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखार विंदा नेत्रात्, कृष्णा तत्परमं किमपि त्वहेम न जानो। हे बंसी वट के नीचे नित्य बंसी बजाने वाले श्री कृष्ण, महारास के पूर्व श्री राधा जी के अनुग्रह के कारण आपने जो बंसी बजाया, और जो बंसी का धुन केवल वृंदावन का घर घर नहीं, ब्रज के तीनों भुवन में जो जो जैसा जैसा भाव, जैसा जैसा उसकी सोच, और जिसको जैसे सुनाई देना चाहिए वैसे ही सुनाई दिया। जड़ चेतन हुए, चेतन जड़ हो गए। गोपियां जो भगवान कहते मेरी आत्मा है, ये लोग दूर से बैठकर जड़ चेतन में जो कृष्ण की वंशी से जो विकार पैदा हुआ है, दिव्य विकार, उसको अपने आप के मानस में चर्चा कर रहे हैं। और इसी चर्चा भागवत के 10वां स्कंद का, इसी चर्चा का हमने चर्चा के बीच में प्रकृति देवी भगवान वृंदावन का स्वागत, भगवान का नटवर बपु वेश, गाय मोरों का दशा, हिरनियों का दशा, और हैं मोर बोला, हिरणी बोला, और एक और बोला था ना, देववधु जिनके गजरे से फूल वृष्टि होती थी। मेघ का वर्णन करूंगा, खाली बोला था मेघ, वर्णन अभी नहीं हुआ। तो ये तीसरे 3 प्रकार के दिव्य विकार सबने आप कल श्रवण किया। जब आप गोपी का स्वरूप, ये जो बेटी बेटी लोग बने थे, तो जब मैंने साष्टांग प्रणाम किया तो आपको और लगा होगा, लेकिन मेरे को लगता है कि आपको नहीं लगना चाहिए। उसमें जितने थे सबको बचपन से मैं कन्या पूजन करता हूं, 10-10 साल हो गया, 15-15 साल। तो आज प्रणाम नहीं किया ना, जब मां के कन्या के रूप में भी थे तब भी पूजा करते थे। ये मिट्टी में बने हुए जो मूर्ति फूल पहन के बैठे हुए हैं, कि ये भगवान के स्वरूप नहीं है? और क्या
आप लोग में गोपी भाव में कोई गोपियां नहीं है, इसलिए मैंने राधाष्टमी में, ये तो जीते जाते प्रतिमूर्ति हैं गोपियों की, लेकिन राधाष्टमी में मैंने आप लोग को ये क्लियर बताया था कि वृंदावन के तरफ से आने वाले पवन या झोंके को भी मेरा साष्टांग प्रणाम है। बोलो राधे रानी सरकार की। गोपियों का बात, ये गोपी कोई शरीर नहीं है, गोपियों का, चलो सबको ये गोपी का प्रणाम करें। कल उड़िया में मैंने कहा कि गोपी लोगों का ही पैर का धूल का हम लोग, उसमें जो अमृत बह रहा है उसमें ब्रज में मुक्ति होती है। आखिर ये गोपी गोपी कैसे, छोटा छोटा लाइन के माध्यम से हम लोग समझे। सबको ही हाथ जोड़ के श्री कृष्ण प्रियाओं को प्रणाम करें। सबसे पहले गोपी लोग का हृदय को प्रणाम करें। बंदो गोपी जन हृदय जो हरि राखे गोय, बंदो गोपी जन हृदय जो हरि राखे गोय, पल कहूँ नहीं निसकसत कबहूँ, मानी परम सुख हो। हम गोपियों के हृदय को प्रणाम करते हैं, जिस हृदय में गोपियों ने भगवान को कभी बाहर नहीं किया और भगवान के हृदय से गोपी बाहर नहीं हुए। यही गीता में आता है कि मुझे जो सर्वत्र और सब में मुझे जो दिखता है, ना वो मुझसे दूर है ना मैं उससे दूर हूं। बस इसी को भगवान ने गीता में एक्सप्लेन किया। नंबर 2, पहले किसको प्रणाम हुआ? हृदय को। याद करते रहिए क्यों गोपी गोपी है, तो पहला हृदय प्रणाम। नंबर 2, गोपी लोग के मन को प्रणाम करें। बंदो गोपी मन सरस, मिल्यो जो हरि मन जाय, हरि मन गोपी मन बन्यो, करत नित्य मन भाय। मैं गोपियों का मन को प्रणाम करता हूं, जो मन हरि में मिल गया है, हरि में एक कार हो गया है। आज हरि का मन गोपी का मन है और गोपियों का मन हरि का मन है। इसलिए नित्य जिसके मन में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के मन में जो नित्य रहते हैं, उस गोपियां का मन को हम प्रणाम करते हैं। इसी को भगवान ने आगे चलकर अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, मत्यर्थे त्वक्त देहिका, उस गोपियों कोई और नहीं, मेरे लिए अपने शरीर को भी त्याग करने वाले बोल के अर्जुन को समझाया। नंबर 3, चलिए गोपियों में जो राग है, क्या है? राग। बंदो गोपी राग सुची, जाके बस हरि होए, नित्य ऋणी बनी परम सुख लहत, इष्टा दियहे को। मैं सबसे गोपियों का राग को प्रणाम करता हूं, जिस राग में हरि अपने आप को भूल गए हैं कि वो भगवान है, वो ब्रह्म है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सप्तति बोल के जो वेदों ने कहा, इसको भगवान भूल गए हैं। किस लिए? कि ऐसे राग में गोपी लोग उनको बांध रखे हैं। नित्य एक लिए नहीं, कहते हैं कि भगवान अर्जुन को कि अर्जुन, एक जीवन क्या, गोपी लोग मेरे ऊपर जो एक कर्जा किए हैं, ऋण किए हैं, उसमें मैं सारे जीवन का भी अगर चुकाऊं तो ऋण चुक नहीं सकता। ये लोग तो मेरे को ऋण की बोझ के भार से दबा दिए हैं, मैं उठ नहीं सकता। भगवान नित्य ऋणी है गोपियों के। और कोई कर्जदार होता है तो आदमी चिंतित होता है, लेकिन भगवान नित्य कर्जदार होने के बाद भी वो कर्जा का सुख महसूस करते हैं, और ऐसे कर्जा का सुख महसूस करते हैं जिसमें वो अपने आप को भगवान कहलाना भूल जाते हैं। आगे चल के गोपियों का
नेह को प्रणाम करें। बंदो गोपी नेह जो हरिपद रज को से, भगवत रूप प्रकाशते बिन से सब रस हो। ये गोपियों का प्रेम को हम प्रणाम करते हैं, जिस प्रेम से हरि हरिपद पाए। और ये जो प्रेम गोपियों का है, जो प्रकाश हुआ गोप में या वृंदावन में या ब्रज में, ये जो इसमें जो रज निकला ना, इसमें जो रस निकला, इसी रस से दुनिया में जितने सारे रस हैं, मैंने कल 5 प्रकार के रस बताया था ज्ञान के माध्यम में, इसी से सारे रस प्राप्त हुए। आगे प्रेम के बाद भाव। बंदो गोपी भाव जो नित प्रियतम सुख हेतु, बढ़ते पल ही पल भंग करी सब मर्यादा से तू। मैंने प्रेम का 33 प्रकार के संचारी भाव कहा, और उसी भाव में मैं गोपियों के भाव को प्रणाम करता हूं। इनका भाव केवल श्री कृष्ण शुद्ध और शुद्ध श्री कृष्ण के प्रेम के लिए, श्री कृष्ण के सुख के लिए। शास्त्र कहता है तत्सुखे सुखी त्वाम, उसके सुख से ही हमें सुख मिले, इस भाव को जो करता है कृष्ण के लिए। बढ़त ही पल भंग करी। हमारा भाव 2 मिनट आता है, डांस कर दिए, उसके बाद भाग गए। कौन भैया, कैसा भैया, कौन है? लेकिन गोपियों का भाव देखिए, बढ़त पल भंग करी सब मर्यादा से तू। ये मर्यादा क्या, कल बताया ना, लाज, धैर्य, कुल, शील, मान, अपमान, लोक और परलोक, ये जितने प्रकार के ये मर्यादा था, ये नित्य इस मर्यादा को तोड़ तोड़ कर भगवान के सुख के लिए अपने भाव को प्रस्तुत करते हैं। गोपी के भाव, गोपी के प्रेम, गोपी के हृदय, गोपियों का मन और गोपियों को राग को हम लोग यहां से हाथ करबद्ध प्रणाम कर रहे हैं। चलिए, जीवन है तो व्रत है। गोपियों ने क्या व्रत किया? जिस व्रत किया मैं परसों बताया, गौरी व्रत, वो तो ज्ञान की बात है, लेकिन मैं कृष्ण प्रियाओं का जो व्रत था, क्या व्रत था? बंदो गोपी व्रत परम स्वसुख वासनाहीन, सती परम जिन मन सते रहत सुसेवालीन। जीवन में इनका एक ही व्रत था कि ये अपना सुख नहीं चाहते थे, ये अपना सुख नहीं चाहते थे, और ऐसा व्रत किए थे कि इनका तन मन जन सतत हमेशा श्री कृष्ण के सुख के लिए था। ऐसा व्रत पालन किए थे, ऐसा व्रत किए थे, तो उनका गोपियों के व्रत को हम लोग प्रणाम करते हैं। उसके बाद गोपियों ने जो प्रणय किया श्री कृष्ण के साथ, जिसको ब्रह्मा भी अपने ध्यान से दर्शन न करके अपना ध्यान भंग कर लिए। बंदो गोपी प्रणय जो हरि आकर सत सत्य, ऐसा प्रणय जो हमेशा श्री कृष्ण को आकर्षण करता है, ऐसा प्रेम, ऐसा बंधन। आदमी तो कहता है कि बंधन बांध दिया जाता है पति पत्नी का, आप कहता है संबंध हो गया, लेकिन संबंध शरीर का वश जोड़ दिया गया, मन मिला। लेकिन गोपियों के साथ हो सकता है शरीर के संबंध दूर थे, सारे गोपी दूर बैठे हैं, लेकिन मन मिला है, मन है भगवान के पास, इसलिए ऐसा प्रणय। बंदो गोपी प्रणय जो हरि आकर सत नित्य,
आकर सत जो ध्यान में बरबस मुनि मन नित्य। भगवान के साथ ऐसा प्रणय किया गोपियों ने कि हमारा उनके प्रति क्या आकर्षण होगा। मुनि लोग, महर्षि लोग, महात्मा लोगों का, जितने भी प्रकार के मुनि महात्मा हैं, ये लोग बाजा गाना से दूर रहते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं संगीत से। लेकिन ये लोग विरक्त भाव होने के बाद भी ऐसा प्रणय किया भगवान के साथ कि सारे के मन बरबस गोपी प्रणय की तरफ चला गया। तो मैंने क्या कहा, बंदो गोपी, गोपी लोग का राग भाव प्रणय प्रेम सब हुआ। अब गोपी लोगों को नाम को प्रणाम करें। क्या कहा, तो कहा जाता है भगवान 16 सहस्र गोपियों के साथ रास किए थे। वैसे तो इनके करोड़ों सखियां हैं, लेकिन शास्त्र कहता है 16 सहस्र। तो 16 सहस्र को नाम का बताएंगे, भीम भैया उनके पास जाइएगा, उनके पास लिस्ट है। 16,000 गोपियों का नाम हम कल बताएंगे। तो उसमें से केवल नाम बोल के हम बोल दें, बोले क्या, बंदो गोपी नाम जो हरि मुरली महटेर। जब मुरली बजता है ना तो आप लोग को लगता है कि बंसी बज रहा है, लेकिन वास्तविक भगवान प्रत्येक गोपियों के नाम ले लेके पुकारते हैं। बंदो गोपी नाम जो हरि मुरली महटेर, सुख पावहि हरि स्वयं करी, टेर बेरही बेर। भगवान श्री कृष्ण केवल वंशी वादन से गोपियों को नहीं नाम लेते हैं। हम लोग एक बार राधे कहें नाम है, राधे 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 कृष्ण कृष्ण कहना कीर्तन है। तो भगवान एक बार केवल किसी गोपियों का नाम नहीं लेते हैं, भगवान बारंबार गोपियों का नाम लेते हैं, और इसको कहा जाता है कीर्तन। भगवान नित्य मुरली से बुलाकर इनके नामों का कीर्तन करते हैं। ये यही जाके आगे भगवान गीता में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे को जिस तरह, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता तथास्तेवं भजाम्यहम्। जो मेरे को जिस तरह भजता है मैं उसको उसी तरह भजता हूं। ये तो पहले मुरली में ही बताया। मैंने कहा ना, मुरली की सारी रस, माधुर्य रस जब ऐश्वर्य बनता है तो गीता बनता है। अब नाम हो गया, तो आखिरी में गोपी लोग का रूप में, हम लोग तो गोपियों को नहीं देखे हैं, तो इनका रूप, जैसे राधा कृष्ण को कोई देखा है, अपने घर में बैठा है, लाड़ों को देख रहे हैं, और आज इनको देख रहे हैं, कल और कहीं जाएंगे तो बदल। तो स्व इच्छा से बनाए गया रूप को चिंतन करना है, स्व इच्छा से। मेरा इच्छा का राधा कृष्ण अलग है, तुम्हारे इच्छा में मन में राधा कृष्ण अलग है। इसलिए जैसे राधा कृष्ण का स्वरूप अलग है, ऐसे गोपियों का रूप भी अलग अलग है। इसलिए अपने मन में बसाए हुए गोपियों की शुद्ध रूप को एक बार ध्यान कर लें आप लोग। बंदो गोपी रूप जो हरि दृग रहो समान। मैं उस गोपियों के रूप को वर्णन करता हूं जिस गोपियों का रूप हमेशा श्री कृष्ण के आंखों से बह रहते हैं। किसी सखियों ने कहा, तू जानती है श्री कृष्ण सांवला क्यों है? बोले क्यों? एक तो हमारे आंख मृग जैसे काले, उस पे भी हम लोग काजल लगा के बैठते हैं, और ये काजल लगाए हिरनी वाले आंखों में नित्य बसने के कारण ये श्याम सुंदर काले हो गए। बोल साचे दरबार। तो ऐसी आंखों वाली जो कृष्ण को अपने आंखों में बैठा है और उनके रूप को श्री कृष्ण अपनी आंखों में बैठा है,
तभी तो उद्धव को कहा कि हे उद्धव, मैं जितना भी चाहूं, मैं राज राजेश्वर होने के बावजूद भी मैं उनको नहीं भूल सकता। बंदौ गोपी रूप जो हरि त्रिगर हो समाय, निकसत तनको न नयन जे, छीन छीन अधिक लुभाए। हम लोग एक बार कोई मूर्ति देखते हैं भूल जाते हैं, याद नहीं होती सुबह क्या मूर्ति थी, 3 बजे के मंगल आरती में इनका क्या छवि था, कल कौन सा कलर पहने थे, परसों कौन सा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की आंखों से गोपियों का रूप कभी ढलता नहीं, और गोपियों के आंख से श्री कृष्ण की छवि कभी बदलती नहीं, और नित नित जैसे समय आते हैं ये और बढ़ता रहता है, और बढ़ता रहता गोपियों ने देखा कि देववधुओं का दशा क्या हुआ। देववधु अपने पतियों के अंक पर मूर्छित गिर गए श्री कृष्ण के विरह से। गोपियों अपने आप को धिक्कार करती हैं कि ना तो हमारे पुरुष हैं, ना तो हम पक्षी बन पाए, ना तो हम हिरणी जैसे अपने परिवार के साथ लेके चले जो हमारे पति लोग हमारे साथ हैं, और ना ही देववधुओं की तरह हम लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मूर्छित हुए। तो उनमें से किसी एक गोपी ने कहा, अगर तू इतना श्री कृष्ण की चर्चा करती है रे, तो एक बात तो बता, तू खाली विरह 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 बोलती है, कोई तो एक ऐसा होगा जो श्री कृष्ण के स्पर्श सुख पाया होगा। गोपियों ने अनेक वार्तालाप करते समय जब मुरली का धुन सुना और उस पर सारे प्राणियों का उन्होंने सौभाग्य का वर्णन करते करते देववधुओं का भी सौभाग्य का वर्णन किया। अब ये देववधुओं का वर्णन करने के पश्चात गोपियों में एक संचारी भाव प्रकट हुए। क्या भाव? संचारी। ये संचारी भाव जो प्रकट हुए, इसमें प्रेम की संचारी भाव जो था, इसमें एक भाव है दीनता। दीनता, जब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो अब दीनता जरूरी है। वे सोचने लगे, देववधु लोग मूर्छित हो गए भगवान के स्पर्श पाने के लिए, और हम बिना स्पर्श किए यहां बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं। हाय, हमारे हृदय व्याकुल नहीं होती। कृष्ण मिलन के लिए जिसका, कृष्ण मिलन की वासना जिसके हृदय में है, उसका जीवन धन्य है। ये जितने वर्णन हुए, ये सबके हृदय में श्री कृष्ण के मिलन की वासना। एक गोपी ने पूछा, क्या श्री कृष्ण से कोई मिल पाया? इन्हें ऐसा लगा कि फिर स्पर्श किसने पाया, तो भाव में देखने लगे मन से। तो जैसे झुंड के झुंड मोर आए, झुंड के झुंड हिरनी आए, वैसे झुंड की झुंड आज गाय आ रहे। श्री कृष्ण ने वेणु वादन किया और झुंड के झुंड आज धार रहे हैं, माने दौड़ रहे हैं बस, और आके झुंड के झुंड श्री कृष्ण को घेर के खड़े हो गए। गाय लोग आए हैं तो बछड़े भी आए होंगे। गाय लोग खड़े हैं,
लेकिन बछड़े लोग मुंह को ऊपर करके खड़े हो। सारे बछड़े श्री कृष्ण के वेणु वादन से मुंह को ऊपर करके खड़े हुए हैं। जब भगवान ने वेणु निनाद के स्वर निकाला तो गाय और बछड़ों ने, अगर कोई रस आए तो एक पात्र, दूध रखेंगे तो एक पात्र चाहिए ना, तो वैसे जब रस बरसा तो कुछ पात्र चाहिए, पात्र जिसमें वो गिरे, जिसमें वो भरे। तो जब भगवान ने वेणु निनाद किया तो गाय और बछड़े लोग अपने कान रूपी पात्र पर इस रस को ग्रहण किया। कल मैंने बताया कि हिरनियों ने आंखों से रस का पान किया, लेकिन आज गाय लोग अपने कान को पात्र बनाए हैं और उसमें रस को, अमृत रस को पान करने लगे। ये गौ माता धन्य है। एक गोपी याद कर रही है, एक बार मैंने एक लीला देखी, बताऊं? दूसरे गोपी ने कहा बताओ तो। एक बार श्री कृष्ण गौशाला में गए थे, पहली बार या दूसरी बार, याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है पहली बार गए थे। मैंने देखा ये सब गाय के पास में जाते हैं। एक गाय को मैंने लक्ष्य किया कि गाय के थन से एक बछड़ा दूध पी रहा है। भगवान जाते हैं और उस बछड़े को देख कर हटाते हैं और उस गाय के थन पे अपने मुंह लगा लेते हैं। वाह! तू कहती है स्पर्श नहीं पाए देवता और हिरणी लोग, मैंने देखा है स्पर्श पाया है। अरे स्पर्श वो क्या पाया, इसने स्पर्श दिया है। आज मुरली अपने आप को बड़े महसूस करते हैं, लेकिन इसी ओठ एक गाय के थन में भी लगा था। दूसरी गोपी कहती है तू पहले दिन की ही बात कर रही है, मैं भी वही था। तू तो एक गाय को देखी जिसने श्री कृष्ण बछड़े को हटा के दूध पिए, लेकिन मैंने एक ऐसा गाय देखा। वैसे तो स्वभाव है कि जब बछड़ा आए तब दूध निकलते हैं, लेकिन ही सखी मैंने एक ऐसा गाय देखा जब श्री कृष्ण आए और उसने आंख से देखा कि पिछले गाय का उसने थन से मुंह लगाया, मेरा भी थन में मुंह लगा लेंगे बोल के अपने बच्चा को, बछड़े को पैर से निकाल के श्री कृष्ण को अपने थन दे दिया। वाह! ऐसे ऐसे स्पर्श सुख गाय लोग पाए हुए हैं। मैंने कहा जब ये लोग बंसी का नाद सुने तो सबने अपने कान को ऊपर कर लिया, कान में रस सुना और सारे बच्चे लोग, बछड़े लोग मुंह को ऊपर कर